हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें कि 10, 12 और डिग्री वाले यहाँ पे अप्लाई कर सके हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, तो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूँ। ये वैकेंसी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2020 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, या यहाँ से भी आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहां से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। नोटिफिकेशन का एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2020 यहाँ पे दिया गया है। अभी जो एप्लीकेशन बाहर किया गया, इंडियन सिटीजन यानी कि ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे किया जाएगा, जिसका कि डेट है आपका 17 अक्टूबर 2020 से लेकर के आप इसमें 30 नवंबर 2020 तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। तो फॉर ऑफिसर्स पोस्ट की अगर बात करते हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन यहाँ पे दिया गया है, नेम ऑफ द पोस्ट है, उसके बाद कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट कोड और यहाँ पे टोटल सैलरी आपकी दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया कि बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में ग्रेड 2 की वैकेंसी है। 2 वैकेंसी निकाली गई है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, और ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया है और साथ में आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। पोस्ट कोड यहाँ पे चेक कर सकते हैं और सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरी वैकेंसी में बीकॉम प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे मांगा गया है। फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बीकॉम प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट, इसमें भी बीकॉम प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ है, साथ में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी आप चेक कर सकते हैं। फॉर ग्रुप सी पोस्ट में ही आप देख सकते हैं, आगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन के साथ यहाँ पे ग्रेड 3 की पोस्ट है, उसके बाद सेल्स कम जनरल असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेड 3 की पोस्ट है, फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है, ऑफिसर असिस्टेंट ग्रुप सी पोस्ट है यहाँ पे निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन वाले के लिए है, साथ में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हुआ है, तो प्रेफरेबली कॉमर्स में है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, और साथ में यहाँ पे बोला गया कि नेपाली इन आपका माध्यमिक यानी 10th क्लास या फिर ICSE एंड HSC या फिर ISC और इक्विवेलेंट में पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यानी कि 10th पास हैं और या नहीं तो इक्विवेलेंट आपने किया हुआ है प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। माध्यमिक यानी कि 10th पास और इक्विवेलेंट अगर आपने किया हुआ है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी प्रीफर्ड, ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं, सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि एप्लीकेट्स मस्ट हैव टू ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपका जितना भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। बेसिक है स्टैंड फॉर द बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, मीनिंग कंप्यूटर कोर्स कवरिंग एटलीस्ट कम से कम आपका MS ऑफिस और इंटरनेट ऑपरेशन आपका कवर होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स में, और ये ड्यूरेशन मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माध्यमिक और इक्विवेलेंट एंड हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ग्रेजुएशन आपका UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखें कि आपके बाकी जितने भी पोस्ट कोड है 32,005 के अलावे, उसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका फर्स्ट या फिर सेकंड लैंग्वेज बंगाली पढ़ा हुआ होना चाहिए 10th या 12th स्टैंडर्ड में, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। और यहाँ पे जो 32,005 है, इस वाले पोस्ट के लिए आपको नेपाली पढ़ा हुआ होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज 10th या 12th स्टैंडर्ड पे। तो आप ध्यान रखें, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जो है ऑल ओवर इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। SC ST OBC को यहाँ पे छूट मिल जाता है। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि बोला जा रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ अपलोड करना है। तो देख सकते हैं, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड वाला, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो सभी चीज़ आपको अपलोड यहाँ पे करने होंगे।
उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखें कि आप किसी एक ही पोस्ट में अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 650 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देने होंगे। ओबीसी कैटेगरी वाले के 650 रुपये हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 250 रुपये देने होंगे। लेकिन ध्यान रखें कि जो वेस्ट बंगाल के SC ST कैंडिडेट है केवल उन्हीं को ये छूट मिलेगा। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट को कोई भी SC ST वाले को छूट यहाँ पे फी में नहीं मिलेगा। मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात कर लेते हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करने होंगे। मोड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्टेज 1 यहाँ पे होगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेपर 1 में 150 नंबर ऑफ MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 5 सब्जेक्ट आपके होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, टेस्ट ऑफ रीजनिंग के, उसके बाद यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, बंगाली या नेपाली, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, @1:4 की फुल मार्क्स 150, ड्यूरेशन 2 घंटे का होने वाला है। स्टेज 2 में आपका यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड दिया गया है। पेपर 2 में अपीयर होना पड़ेगा। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी एंड जनरल बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ऑनलाइन MCQ टाइप का आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फुल मार्क्स 100, ड्यूरेशन 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में दिया है कि ग्रुप C वाले जितने भी पोस्ट है उसके लिए पेपर 1 का जो कंडक्ट यहाँ पे एग्जाम होगा उसके आधार पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो आपका ऑफिसर पोस्ट है उसके लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही के मार्क्स जो भी ऑब्टेंड हो गए उसी के आधार पे यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 3 बोला जा रहा है ग्रुप C पोस्ट वालों के लिए कि यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 50 मार्क्स का रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का आपका कंडक्ट होगा। और ग्रुप C वाले पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 15 मार्क्स का होगा। और ऑफिसर्स वाला जो इंटरव्यू होगा आपका 24 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। टोटल मार्क्स जो है प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका प्रिपेयर होगा, तो मार्क्स जो भी आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में लाएंगे उसी के आधार पे यहाँ पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस करके यहाँ पे दिया गया। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इसको पहले जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप सिंपली रजिस्ट्रेशन या लॉगिन पे क्लिक आपको कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेज में नंबर 3/2020 देखने को मिलेगा। 30 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। और यहाँ से आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, टिक मार्क आई हैव रीड ऑल दी इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ना है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।